अगर किसी इंसान को मोहब्बत में तड़पाने की ख्वाहिश है तो आज आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह जो अमाल बताए जाएंगे ये उसी वक्त असर करने वाले दूसरे इंसान को तड़पा देने वाले, दूसरे इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत को पैदा कर देने वाले। दूसरा इंसान अगर छोड़ के जाना चाह रहा है या जा चुका है उसको कान से पकड़ के खींच के ले आने वाले अमलियात हैं। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के करेंगे, इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे यही होता है कि एक तो नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना और अल्लाह से मदद तलब करना है, जहन में रख के यही कहना है कि या अल्लाह पाक मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, मेरा मकसद नेक है, जायज़ है, मुझे कामयाबी दे। तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर कामयाब करती है। ये पहला जो नक्श नज़र आ रहा है इसे नमक में रखा जाता है। थोड़ा सा नमक लें, किसी बर्तन में रख दें और उसके अंदर इसको रख दिया जाता है। इसमें यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है, मेल है बिन, फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। इस अमल की एक खास बात यहाँ पे मैं बताऊंगा। आमतौर पे देखा होगा आपने कि आमिल जो है वो किसी को तावीज़ लिख के दे देते हैं, लेकिन ये अमल जो होता है ये वही इंसान खुद करता है क्योंकि इसमें अपना नाम नहीं लिखना होता। नहीं तो नकूश में आपने देखा होगा कि महबूब का नाम मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम, अल्लाह खूब अपना मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम लिखा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ महबूब का मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम लिखा जा रहा है। तो इसमें आपने खुद नकल करना होता है, कोई आमिल नकल करके नहीं दे रहा होता। जब नमक में रखा जा रहा होता है इस नफ्स को तो आपके पास कोई भी नहीं उस वक्त होना चाहिए। कोई अगर आपके पास होगा तो ये असर खो देता है। नमक में जब रख दिया जाता है इसे थोड़े से किसी भी चीज़ में थोड़ा सा नमक आप किसी चीज़ में लेके उसमें भी रख सकते हैं। इसको टच होना चाहिए बस, और जो होता है नमक कोई भी ले लें, सुर्ख नमक ले लें, हिमालयन ले लें, पाउडर जो होता है वो ले लें, दूसरा ले लें, लेकिन ज़्यादातर पाउडर वाले में रखा जाता है। वाइट नमक जो होता है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप नकल करके इसे उसमें रख देते हैं उसके बाद इसे अलमारी वगैरह में रख देना चाहिए जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। अगर नज़र पड़ती है तो फिर मसाइल ज़रा होते हैं कि नज़र पड़ जाए फिर वो इसका ज़रा असर कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता असर, ये भी बता दिया जाए। दूसरा इंसान वफादारी पे मजबूर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तड़पता है जितनी देर तक नमक में पड़ा रहेगा। जैसे किसी जख्म पे नमक डाल दिया जाए तो इंसान को तकलीफ होती है, और वफादारी के लिए नमक से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो इसलिए ये नमक जो है ये वफादारी की निशानी समझा जाता है। तो ये नमक वाला अमल एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने आजमाना है, इंशाअल्लाह मेरा दावा है आपको फ़ायदा 100% नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा ही मिलेगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और इसकी चाल भी नहीं है, ये भी जहन में रखना, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप। ये नुस्ख जो है ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए होता है। जहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत ख़त्म हो गई हो वहाँ पे भी ये काम करता है। कोई इंसान अगर आपसे बदल गया है, फिर रूठ गया है, नाराज हो गया है, वहाँ पे ये इस हद तक एक दूसरे इंसान को पागल कर देता है, दीवाना कर देता है। मोहब्बत में जो होता है कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा, ज्यादती है मोहब्बत के लिए इसको कहा जाता है। ज्यादती है प्यार और मोहब्बत। अगर तालब चाहे कि इसका महबूब इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करे और महबूब मतलूब की तरफ अतफात ना करता हो और ना ही कोई बात सुने, तो तालब किसी तरीका से अपनी छिंगली उंगली का थोड़ा सा नाखून जो है वो उतार कर तराश ले और अपनी कमीज का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ ले। अब इन दोनों अशिया को नक्श मुशक और जाफरान गुलाब से लिख कर रख कर किसी मिट्टी के प्याले या तिस्तरी में चलाए। अब एक मैं बात बता दूं, इस नक्श को आप अगर जाफरान नहीं है, मुश्क नहीं है, तो गुलाब का रंग नहीं है तो परेशान नहीं होना। आपने इसको आम कलम से नकल करना है, उसके बाद आपने इसको इतर लगा देना है, वो वाली खुशबू जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता। अब किसी भी तरीका से ये राख किसी खाने वाली चीज में खिला दे और थोड़ी सी खाक में पा, पानी डालकर पानी भी पिला दे। इस अमल से महबूब ऐसा मतियो मसर हो के मतलूब के बगैर कहीं भी नहीं रह सकेगा। बाद में किसी से भी इसका अमल का जिक्र ना करे। अमल शुरू करने से पहले और बाद में इस नक्श को 7 लिखकर 7 दिनों तक आटे में कुड़ियां बनाकर मछलियों को खिला दे, फिर इस अमल को करे। बहुत जूद असर सरीउल असर अमल है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि इसमें ये नहीं होता कि आपने कोई नाखून किसी को खिला देने होते हैं राख बना के। इसमें जो तावीज डाल रहा होता है, जो जलाया गया होता है, उसकी थोड़ी सी राख ली जाती है, वो आपने जो होता है वो किसी तरह
खाने में डाल के थोड़ी सी चाय लेने, थोड़ी सी राख इसके ऊपर सुता के खाने में या पिलाने की चीज़ में डाल के उसे खिलाई जाती है। तो जैसे ही इस तावीज़ की, इस पेपर की जो राख होती है वो इंसान के अंदर जाती है, वो असर करना शुरू कर देती है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन, तो उसकी माँ का नाम अला अल खुब, अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम यहाँ पे किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। बिन या बिनते ऐसे ही लिखा जाएगा और अलाहुब ऐसे ही आएगा। बाद लोग दिया से या दूसरे मुल्कों से भी आते हैं, तो इसलिए ये बातें ज़रा वाज़िया कर देना लाजमी होती हैं। बाकी मेरे मुताबिक ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। इसको जो इंसान एक दफ़ा कर लेगा वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेगा। बाज़ लोगों को हो सकता है मछलियों को बाद में गोलियां बना के आटे की वो खिलाना मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। बहुत से मुल्कों में, बहुत से शहरों में, बहुत से गांवों में नहरें होती हैं, दरिया होते हैं, समुंदर होते हैं, घर के करीब होते हैं। वहां जाके मुकम्मल किया जा सकता है अमल। और एक दफ़ा का अमल कई दफ़ा के किए जाने वाले अमलियात से ज़्यादा ताकतवर है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं हर वीडियो में करता हूँ और जिसमें आपका ही फ़ायदा है। तो वीडियो काटनी नहीं है आपने, आपकी मोहब्बत है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। एक तो कोई मसला हो कमेंट्स में बताएं, और अगर कोई ख़ास मसला नहीं हल हो रहा, हमसे रब्ता करना चाहते तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज ना किया करें बस। और ये भी गुजारिश है, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब देते हैं, कि आपने अपना नाम कमेंट्स में दुआ के लिए भी ज़रूर छोड़ना है। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, तो जिन्होंने पहले छोड़े हों उनके लिए आपने दुआ कर देनी है कि या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, इनके नेक हजात को पूरा कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें। और हमने बाखुदा से अपनी आंखों से देखा है, कुरैशी साहब चैनल पे ऐसे सिलसिला जारी था तो कईयों के बगैर अमलियात के ही मसाइल हल हो जाते थे, ना कोई अमल करना पड़ता था ना कुछ। कई लोग हमारे चैनल पे सिर्फ नाम छोड़ने के लिए, दुआ के लिए कमेंट्स में आते थे और दुआ करके चले जाते थे। तो ये सिलसिला हमने यहाँ भी शुरू किया है। वीडियो वाला थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये करना आपके लिए फ़ायदा मंद है। आप आजमा के देखिएगा, और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनके हमारी तरफ से भी जुमेरात की ख़ास दुआ में नाम शामिल कर लिए जाते हैं। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। जहाँ पे मसाइल हल नहीं हो रहे होते वहाँ पे इसे ज़रूर आजमा के देख लीजिएगा। तो सकीर मतलूब मतलूब को यानी महबूब को मती फरमा बरदार बनाने के लिए इस नक्श का पानी धोकर महबूब को पिलाए, और इसी नक्श को अंधे पर लिख कर पालदार दरख्त पर लटकाए। अगर अंधे पर नक्श को दर्ज नहीं कर सकता तो लिख कर अंधे पर बांध कर लटका दे। यानी इसको किया ये जाता है, अंधे को नकल करके आपने उसको छापड़ में या कपड़े में बांध के उसके साथ फिर दर से बांध देना होता है। यह नक्श होता है जी, बड़ा खास नक्शा है। ये नियत करके किया जाता है, इसमें नाम वगैरह नहीं लिखे जाते, और जैसे ही ये लटकाया जाता है दूसरे इंसान पे असर दिखा देता है। बाकी आज के अमल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। इजाज़त करिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटे के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया है, कुरैशी साहब चैनल। और मुस्लिम वजीफ़ा को पाने के लिए यूट्यूब सर्च में इनके नाम लिखें, मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे। इनको भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब की नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।